नमस्कार मित्रों। वर्ष 2025 का आगमन हो चुका है। यह वर्ष अपने साथ नई उम्मीदें, नई संभावनाएं और एक नई शुरुआत लेकर आया है। और इस वर्ष के साथ ही एक अद्भुत, दिव्य और अलौकिक घटना का भी आगमन हो रहा है, महाकुंभ 2025। महाकुंभ, जो हर 12 वर्षों में एक बार आता है, इस बार और भी विशेष है। यह सिर्फ एक मेला नहीं है, यह आस्था का सागर है, यह भक्ति का सागर है, यह आध्यात्मिकता का महासागर है। यहाँ लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। यह भक्ति का सागर है, यह आध्यात्मिकता का महासागर है। यहाँ हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाने और आत्मिक शांति की खोज में आता है। यहाँ की हर एक गतिविधि, हर एक प्रार्थना, हर एक मंत्र एक नई ऊर्जा का संचार करती है। महाकुंभ हर 12 वर्ष में आयोजित होने वाला एक ऐसा आयोजन है जो लाखों श्रद्धालुओं को एक साथ लाता है। ये आयोजन हमें हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारे धर्म से जोड़ता है। यहाँ की हर एक रस्म, हर एक परंपरा हमारे पूर्वजों की धरोहर है। यह आयोजन हमें हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारे धर्म से जोड़ता है। यहाँ की हर एक रस्म, हर एक परंपरा हमारे पूर्वजों की धरोहर है। महाकुंभ में भाग लेने वाले श्रद्धालु यहाँ की पवित्रता और दिव्यता को महसूस करते हैं। इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन और भी खास है, क्योंकि यह कुछ दुर्लभ ज्योतिषीय संयोगों के साथ आ रहा है। इन संयोगों का महत्व हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है और यह हमें एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करेगा। आइए इस लेख के माध्यम से हम महाकुंभ 2025 के रहस्यों, महत्व और उसके अद्भुत संयोगों को समझने का प्रयास करते हैं। महाकुंभ का यह आयोजन हमें एक नई दिशा, एक नई दृष्टि और एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। यह हमारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का अवसर है। महाकुंभ के इस दिव्य आयोजन में भाग लेकर हम अपने जीवन को और भी सार्थक बना सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और महाकुंभ 2025 के इस दिव्य आयोजन का हिस्सा बनते हैं। महाकुंभ की कहानी को समझने के लिए हमें समय के सागर में पीछे जाना होगा। उस समय में जब देवता और दानव दोनों ही अमृता की चाह में डूबे हुए थे। पुराणों के अनुसार देवताओं और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। इस मंथन से 14 रत्न निकले थे, जिनमें से एक था अमृत। अमृता का अमृत। अमृत पाने के लिए देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अमृत के इस युद्ध के दौरान अमृत से भरा कलश लेकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर आकाश मार्ग से जा रहे थे। यह युद्ध देवताओं और असुरों के बीच हुआ था, जिसमें अमृत कलश को लेकर दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ। भगवान विष्णु ने अपनी चतुराई से अमृत कलश को सुरक्षित रखने का प्रयास किया और गरुड़ पर सवार होकर उसे ले जाने लगे। गरुड़, जो कि एक विशाल पक्षी है और भगवान विष्णु का वाहन है, ने आकाश मार्ग से उड़ान भरी और अमृत कलश को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरने से ये स्थान पवित्र हो गए और इन्हें तीर्थ स्थान के रूप में मान्यता मिली। प्रयागराज का संगम तट, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। हरिद्वार का हर की पौड़ी घाट, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर और नासिक का कुशावर्त तीर्थ, ये सभी स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये 4 स्थान आज भी पवित्र माने जाते हैं और इन्हीं 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ मेला, जो हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान इन नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का भी प्रतीक है। माना जाता है कि इन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व हिंदू धर्म ग्रंथों में भी वर्णित है। इन नदियों का जल पवित्र और शुद्ध माना जाता है और इसमें स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। कुंभ मेले के दौरान
श्रद्धालु इन नदियों में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं और आध्यात्मिक शांति की खोज में आते हैं। सेक्शन 4, ज्योतिषीय महत्व। बृहस्पति, सूर्य और ग्रहों का दिव्य नृत्य। बृहस्पति, जिसे गुरु भी कहा जाता है, ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण ग्रह है। यह ज्ञान, शिक्षा और धार्मिकता का प्रतीक है। सूर्य, जो आत्मा और जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जब बृहस्पति के साथ एक विशेष स्थिति में आता है तो यह एक दिव्य नृत्य का निर्माण करता है। इस नृत्य का ज्योतिषीय महत्व अत्यंत गहरा है और यह हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। महाकुंभ का आयोजन एक निश्चित ज्योतिषीय गणना के आधार पर किया जाता है। यह आयोजन तब होता है जब बृहस्पति और सूर्य एक विशेष राशि में प्रवेश करते हैं। यह समय अत्यंत शुभ माना जाता है और इस दौरान किए गए धार्मिक अनुष्ठान और साधना का महत्व और भी बढ़ जाता है। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। जब बृहस्पति ग्रह मेष राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता है। यह संयोग अत्यंत दुर्लभ होता है और 12 वर्षों में एक बार आता है। इस समय प्रयागराज एक विशाल धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बन जाता है, जहां लाखों लोग एकत्रित होते हैं। यह संयोग अत्यंत दुर्लभ होता है और 12 वर्षों में एक बार आता है। इस समय आकाश में ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है और यह एक अद्वितीय ज्योतिषीय घटना होती है। इस दौरान लोग विशेष पूजा और अनुष्ठान करते हैं और आकाशीय घटनाओं का अवलोकन करते हैं। यह समय आध्यात्मिक साधना और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। महाकुंभ के दौरान लोग ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। यह समय आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। महाकुंभ का यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5, पवित्र स्नान, आत्मिक शुद्धि और मोक्ष का मार्ग। महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है पवित्र स्नान। लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और अपने आप को पापों से मुक्त करते हैं। यह स्नान केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि का भी प्रतीक है। यह माना जाता है कि इस दौरान संगम के जल में दिव्य शक्तियों का वास होता है, जो व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है।